द रियल महाभारत अध्याय 103। नागलोक के नागों का वर्णन और मातली का नाग कुमार सुमुख के साथ अपनी कन्या को ब्याहने का निश्चय। नारद जी बोले, मातले, यह नागराज वासुकी द्वारा सुरक्षित उनकी भोगवती नामक पुरी है। देवराज इंद्र की सर्वश्रेष्ठ नगरी अमरावती की तरह ही यह भी सुख समृद्धि से संपन्न है। ये शेषनाग स्थित हैं, जो अपने लोक प्रसिद्ध तपोबल से प्रभाव सहित इस सारी पृथ्वी को सदा सिर पर धारण करते हैं। भगवान शेष का शरीर कैलाश पर्वत के समान श्वेत है। ये सहस्रा मस्तक धारण करते हैं। इनकी जेवा अग्नि की ज्वाला के समान जान पड़ती है। ये महाबली अनंत दिव्य आभूषणों से विभूषित होते हैं। यहाँ सुरसा के पुत्र नागगण शोक संताप से रहित होकर निवास करते हैं। इनके रूप रंग और आभूषण अनेक प्रकार के हैं। ये सभी नाग सहस्रों की संख्या में यहाँ रहते हैं। ये सब के सब अत्यंत बलवान तथा स्वभाव से ही भयंकर हैं। इनमें से किन्हीं के शरीर में मणि का, किन्हीं के स्वास्तिक का, किन्हीं के चक्र का और किन्हीं के शरीर में कमंडलों का चिन्ह है। कुछ नागों के 1,000 सिर होते हैं, किन्हीं के 500, किन्हीं के 100 और किन्हीं के 3 ही सिर होते हैं। कोई 2 सिर वाले, कोई 5 सिर वाले, कोई 7 मुख वाले होते हैं। किन्हीं के बड़े बड़े फन, किन्हीं के दीर्घ शरीर और किन्हीं के पर्वत के समान शरीर होते हैं। यहाँ एक एक वंश के नागों की कई हजार, कई लाख तथा कई अर्बुद संख्या है। मैं जेठे छोटे के क्रम से इनका संक्षिप्त परिचय देता हूँ, सुनो। वासुकी, तक्षक, ककोरटक, धनंजय, कालिय, नहुस, कंबल, अश्वतर, बाह्यकुंड, मणिनाग, आपूरण, खग, वामन, एलपत्र, कुकुर, कुकुण, आर्यक, नंदक, कलश, पोतक, कैलासक, पिंजरक, इरावत, सुमनोमुख, दधिमुख, शंख, नंद, उपनंद, आप्त, कोटरक, सिखी, निष्ठुरिक, तित्तिरी, हस्तिभद्र, कुमुद, माल्यपिंडक, पद्म नामक 2 नाग, पुंडरीक, पुष्प, मुद्गपर्णक, करवीर, पीठरक, संवृत्त, वृत्त, पिंडार, बिलपत्र, मूसिकाद, शिरीषक, दिलीप, शंखशीर्ष, ज्योतिक, अपराजित, कौरव्य, धृतराष्ट्र, कुहुर, कृषक, विरजा, धारण, सुबाहु, मुखर, जय, बधिर, अंध, विशुंडी, विरस तथा सुरस, ये और दूसरे बहुत से नाग कश्यप के वंशज हैं। मातले, यदि यहाँ कोई वर तुम्हें पसंद हो तो देखो। कर्म मुनि कहते हैं, राजन। तब मातली स्थिरता पूर्वक एक नाग का निरंतर निरीक्षण करके प्रसन्न से हो उठे और उन्होंने नारद जी से पूछा। मातली ने कहा, देवर से, यह जो कौरव्य और आर्यक के आगे कांतिमान और दर्शनीय नाग कुमार खड़ा है, इसके कुल को आनंदित करने वाला है। इसके पिता माता कौन है? यह किस नाग का पौत्र है तथा किसके वंश की महान ध्वज के समान शोभा बढ़ रहा है? देवर से, यह अपनी एकाग्रता, धैर्य रूप तथा तरुण अवस्था के कारण मेरे मन में समा गया है। यही गुण केसी का श्रेष्ठ पति होने के योग्य है। कर्म मुनि कहते हैं, राजन। मातली को सुमुख के दर्शन से प्रसन्न चित्त देखकर नारद जी ने उस समय उस नाग कुमार के जन्म कर्म महत्व का परिचय देना आरंभ किया। नारद जी बोले, मातले, यह नागराज सुमुख है, जो ऐरावत के कुल में उत्पन्न हुआ है। यह आर्यक का पौत्र और वामन का दौहित्र है। सूत, इसके पिता नागराज चिकुर है, जिन्हें थोड़े ही दिन पहले गरुड़ ने अपना ग्रास बना लिया है। तब मातली ने प्रसन्नचित होकर नारद जी से कहा, तात, यह श्रेष्ठ नाग मुझे अपना जमाता बनाने के योग्य जच गया। मैं इससे बहुत प्रसन्न हूँ। आप इसी के लिए यत्न कीजिए। मुने, मैं इसी नाग को अपनी प्यारी पुत्री देना चाहता हूँ। नारद जी का नागराज आर्यक के सम्मुख सुमुख के साथ मातली की कन्या के विवाह का प्रस्ताव एवं मातली का नारद जी, सुमुख
एवं आर्यक के साथ इंद्र के पास आकर उनके द्वारा सुमुख को दीर्घायु प्रदान कराना तथा सुमुख गुणकेशी विवाह। अध्याय 104। कर्म मुनि कहते हैं, कुरुनंदन, मातली की बात सुनकर मुनि श्रेष्ठ नारद ने नागराज आर्यक से कहा। नारद जी बोले, नागराज, ये इंद्र के प्रिय सखा और सारथी मातली हैं। इनमें पवित्रता, सुशीलता और समस्त सद्गुण भरे हैं। ये तेजस्वी होने के साथ ही बल पराक्रम से संपन्न हैं। इंद्र के मित्र, मंत्री और सारथी सब कुछ यही हैं। प्रत्येक युद्ध में इंद्र के साथ रहते हैं। इनका प्रभाव इंद्र से कुछ ही कम है। ये देवासुर संग्राम में सहस्र घोड़ों से जुटे हुए देवराज के विजयशील श्रेष्ठ रथ का अपने मानसिक संकल्प से ही संचालन नियंत्रण करते हैं। ये अपने अश्वों द्वारा जिन शत्रुओं को जीत लेते हैं, उन्हीं को देवराज इंद्र अपने बाहुबल से पराजित करते हैं। पहले इनके द्वारा प्रहार हो जाने पर ही बलनाशक इंद्र शत्रुओं पर प्रहार करते हैं। इनके एक सुंदरी कन्या है, जिसके रूप की समानता भूमंडल में कहीं नहीं है। उसका नाम है गुणकेशी। वह सत्यशील और सद्गुणों से संपन्न है। देवोपम कांति वाले नागराज, ये मातली बड़े प्रयत्न से कन्या के लिए वर ढूंढने के निमित्त तीनों लोकों में विचरते हुए यहाँ आए हैं। आपका पुत्र सुमुख इन्हें अपनी कन्या का पति होने योग्य प्रतीत हुआ है। इसी को इन्होंने पसंद किया है। नागप्रवर आर्यक, यदि आपको भी ये संबंध भली भांति रुचकर जान पड़े तो शीघ्र ही इनकी पुत्री को ब्याह लाने का निश्चय कीजिए। जैसे भगवान विष्णु के घर में लक्ष्मी और अग्नि के घर में स्वाहा स्वभाव पाती है, उसी प्रकार सुंदरी गुणकेशी तुम्हारे कुल में प्रतिष्ठित हो। अतः आप अपने पौत्र के लिए गुणकेशी को स्वीकार करें। जैसे इंद्र के अनुरूप सची है, उसी प्रकार आपके सुयोग्य पौत्र के योग्य गुणकेशी है। आपके और ऐरावत के प्रति हमारे हृदय में विशेष सम्मान है, और यह सुमुख भी शील और शौच और इंद्रिय संयम आदि गुणों से संपन्न है। इसलिए इसके पितृहीन होने पर भी हम गुणों के कारण इसका वर्ण करते हैं। ये मातली स्वयं चलकर कन्यादान करने को उद्यत है। आपको भी इनका सम्मान करना चाहिए। कर्म मुनि कहते हैं, कुरुनंदन, तब नागराज आर्यक प्रसन्न होकर दीन भाव से बोले। आर्यक पुनः बोले, देवर से मेरा पुत्र मारा गया और पौत्र का भी उसी प्रकार मृत्यु ने वरण किया। अतः मैं गुणकेशी को बहू बनाने की इच्छा कैसे करूं? महर्षि, मेरी दृष्टि में आपके इस वचन का कम आदर नहीं है। और ये मातली तो इंद्र के साथ रहने वाले उनके सखा है, अतः यह किसको प्रिय नहीं लगेंगे। परंतु मानिए महामुनि, कारण की दुर्बलता से मैं चिंता में पड़ा हूँ। महाद्युते, इस बालक का पिता जो मेरा पुत्र था, गरुड़ का भोजन बन गया। इस दुख से हम लोग पीड़ित हैं। प्रभु, अब गरुड़ यहाँ से जाने लगे तब पुनः यह कहते गए कि दूसरे महीने में मैं सुमुख को भी खा जाऊंगा। अवश्य ही ऐसा ही होगा, क्योंकि हम गरुड़ के निश्चय को जानते हैं। गरुड़ के उस कथन से मेरी हंसी खुशी नष्ट हो गई है। कर्म मुनि कहते हैं, राजन, तब मातली ने आर्यक से कहा, मैंने इस विषय में एक विचार किया है। यह तो निश्चय ही है कि मैंने आपके पौत्र को जमाता के पद पर वर्ण कर लिया है। अतः यह नाग कुमार मेरे और नारद जी के साथ त्रिलोकीनाथ देवराज इंद्र के पास चलकर उनका दर्शन करे। साधु शिरोमणि, तदनंतर मैं अवशिष्ट कार्य द्वारा इसकी आयु के विषय में जानकारी प्राप्त करूंगा और इस बात की भी चेष्टा करूंगा कि गरुड़ इसे न मार सके। नागराज, आपका कल्याण हो। सुमुख अपने अभिष्ट कार्य की सिद्धि के लिए मेरे साथ देवराज इंद्र के पास चले। तदनंतर उन सभी महातेजस्वी सज्जनों ने सुमुख को साथ लेकर परम कांतिमान देवराज इंद्र का दर्शन किया, जो स्वर्ग के सिंहासन पर विराजमान थे। दैवयोग से वहां चतुर्भुज भगवान विष्णु भी उपस्थित थे। तदनंतर देवर्षि नारद ने मातली से संबंध रखने वाला सारा वृत्तांत कह सुनाया। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तत्पश्चात भगवान विष्णु ने लोकेश्वर इंद्र से कहा, देवराज, तुम सुमुख को अमृत दे दो और इसे देवताओं के समान बना दो। वासव, इस प्रकार मातली, नारद, सुमुख ये सभी तुमसे इच्छानुसार अमृत का दान पाकर अपना यह अभीष्ट मनोरथ पूर्ण कर ले। तब देवराज इंद्र ने गरुड़ के पराक्रम का विचार करके भगवान विष्णु से कहा, आप ही इसे उत्तम आयु प्रदान कीजिए। भगवान विष्णु बोले, प्रभो, तुम संपूर्ण जगत में जितने भी चराचर प्राणी हैं
उन सब के ईश्वर हो। तुम्हारी दी हुई आयु को बिना दी हुई करने मिटाने का साहस कौन कर सकता है। तब इंद्र ने उस नाग को अच्छी आयु प्रदान की, परंतु बलासुर और वृत्रासुर का विनाश करने वाले इंद्र ने उसे अमृत भोजी नहीं बनाया। इंद्र का वर पाकर सुमुख का मुख प्रसन्नता से खिल उठा। वह विवाह करके इच्छानुसार अपने घर को चला गया। नारद और आर्यक दोनों ही कृतकृत्य हो गए। महातेजस्वी देवराज की अर्चना करके प्रसन्नतापूर्वक अपने अपने स्थान को चले गए। भगवान विष्णु के द्वारा गरुड़ का गर्व भंजन तथा दुर्योधन द्वारा कण्व मुनि के उपदेश की अवहेलना। अध्याय 105। कण्व मुनि कहते हैं, भारत, महाबली गरुड़ ने यह सारा वृत्तांत यथार्थ रूप से सुना कि इंद्र ने सुमुख नाग को दीर्घायु प्रदान की है। यह सुनते ही आकाशचारी गरुड़ अत्यंत क्रुद्ध हो अपने पंखों की प्रचंड वायु से तीनों लोकों को कंपित करते हुए इंद्र के समीप दौड़ आए। गरुड़ बोले, भगवान, आपने अवहेलना करके मेरी जीविका में क्यों बाधा पहुंचाई। एक बार मुझे इच्छानुसार कार्य करने का वरदान देकर अब फिर उससे विचलित क्यों किए हुए हैं। समस्त प्राणियों के स्वामी विधाता ने संपूर्ण प्राणियों की सृष्टि करते समय मेरा आहार निश्चित कर दिया था, फिर आप किस लिए उसमें बाधा उपस्थित करते हैं। देव, मैंने उस महानाग को अपने भोजन के लिए चुन लिया था, इसके लिए समय भी निश्चित कर दिया था और उसी के द्वारा मुझे अपने विशाल परिवार का भरण पोषण करना पड़ता था। वह नाग जब दीर्घायु हो गया तब अब मैं उसके बदले में दूसरे की हिंसा नहीं कर सकता। देवराज, आप स्वेच्छाचार को अपनाकर मनमाने खेल कर रहे हैं। वासव, अब मैं प्राण त्याग दूंगा। मेरे परिवार में तथा मेरे घर में जो भरण पोषण करने योग्य प्राणी हैं वे भी भोजन के अभाव में प्राण दे देंगे। अब आप अकेले संतुष्ट होइए। बल और वृत्रासुर का वध करने वाले देवराज, मैं इसी व्यवहार के योग्य हूँ, क्योंकि तीनों लोकों का शासन करने में समर्थ होकर भी मैंने दूसरे की सेवा की है। देवेश्वर त्रिलोकीनाथ, आपके रहते भगवान विष्णु भी मेरी जीविका रोकने में कारण नहीं हो सकते, क्योंकि वासव तीनों लोकों के राज्य का भार सदा आपके ऊपर है। मेरी माता भी प्रजापति दक्ष की पुत्री है, मेरे पिता भी महर्षि कश्यप ही हैं। मैं भी अनायास ही संपूर्ण लोकों का भार वहन कर सकता हूँ। मुझ में भी वह विशाल बल है जिसे समस्त प्राणी एक साथ मिलकर भी सह नहीं सकते। मैंने भी दैत्यों के साथ युद्ध छड़ने पर महान पराक्रम प्रकट किया है। मैंने भी श्रुतश्री, श्रुतसेन, विश्ववान, रोचनामुख, प्रसिद्ध और कारकाक्ष नामक दैत्यों को मारा है। तथापि मैं जो रथ की ध्वजा में रहकर प्रयत्नपूर्वक आपके छोटे भाई विष्णु की सेवा करता और उनको वहन करता हूँ, इसी से आप मेरी अवहेलना करते हैं। मेरे सिवा दूसरा कौन है जो भगवान विष्णु का महान भार सह सके। कौन मुझसे अधिक बलवान है। मैं सबसे विशिष्ट शक्तिशाली होकर भी बंधु बांधवों सहित इन विष्णु भगवान का भार वहन करता हूँ। वासव, आपने मेरी अवज्ञा करके जो मेरा भोजन छीन लिया, उसके कारण मेरा सारा गौरव नष्ट हो गया तथा इसमें कारण हुए हैं आप और ये श्री हरि। विष्णु, अदिति के गर्भ से जो ये बल और पराक्रम से सुशोभित देवता उत्पन्न हुए हैं, उन सब में बल की दृष्टि से अधिक शक्तिशाली आप ही हैं। तात, आपको मैं अपनी पांख के एक देश में बिठाकर बिना किसी थकावट के ढोता रहता हूँ। धीरे से आप ही विचार करें, यहाँ कौन सबसे अधिक बलवान है। कर्म मुनि कहते हैं, राजन, गरुड़ की बातें भयंकर परिणाम उपस्थित करने वाली थी। उन्हें सुनकर रथांग पाणी श्री विष्णु ने किसी से क्षुब्ध न होने वाले पक्षीराज को क्षुब्ध करते हुए कहा, गुरुत्मन, तुम हो तो अत्यंत दुर्बल, परंतु अपने आप को बड़ा भारी बलवान मानते हो। अंडज, मेरे सामने फिर कभी अपनी प्रशंसा न करना। सारी त्रिलोकी मिलकर भी मेरे शरीर का भार वहन करने में असमर्थ है। मैं ही अपने द्वारा अपने आप को ढोता हूँ और तुमको भी धारण करता हूँ। अच्छा, पहले तुम मेरी केवल दाहिनी भुजा का भार वहन करो। यदि इस एक को ही धारण कर लोगे तो तुम्हारी यह सारी आत्म प्रशंसा, आत्म प्रवंचना सफल समझी जाएगी। इतना कहकर भगवान विष्णु ने गरुड़ के कंधे पर अपनी दाहिनी बांह रख दी। उसके बोझ से पीड़ित एवं विह्वल होकर गरुड़ गिर पड़े। उनकी चेतना भी नष्ट सी हो गई। पर्वतों सहित संपूर्ण पृथ्वी का जितना भार हो सकता है
उतना ही उस एक बांह का भार है। यह गरुड़ को अनुभव हुआ। अत्यंत बलशाली भगवान अच्युत ने गरुड़ को बलपूर्वक दबाया नहीं था, इसलिए उनके जीवन का नाश नहीं हुआ। उस महान भार से अत्यंत पीड़ित हो गरुड़ ने मुंह पा दिया। उनका सारा शरीर शिथिल हो गया। उन्होंने अचेत और विह्वल होकर अपने पंख छोड़ दिए। तदनंतर अचेत एवं विह्वल हुए बिनता पुत्र पक्षी राज गरुड़ ने भगवान विष्णु के चरणों में प्रणाम किया और दीन भाव से कुछ कहा। भगवान, संसार के मूर्तिमान सार तत्व सदृश आपकी इस भुजा के द्वारा, जिसे आपने स्वाभाविक ही मेरे ऊपर रख दिया, मैं पिसकर पृथ्वी पर गिर गया हूँ। देव, मैं आपकी ध्वजा में रहने वाला एक साधारण पक्षी हूँ। इस समय आपके बल और तेज से दग्ध होकर व्याकुल अचेत हो गया हूँ। आप मेरे अपराध को क्षमा करें विभो। मुझे आपके महान बल का पता नहीं था। देव, इसी से मैं अपने बल और पराक्रम को दूसरों के सामने ही नहीं, उनसे बहुत बढ़ चढ़कर मानता था। गरुड़ के ऐसा कहने पर भगवान ने उन पर कृपा दृष्टि की और उस समय स्नेहपूर्वक उनसे कहा, फिर कभी इस प्रकार घमंड न करना। राजेंद्र, तत्पश्चात भगवान ने अपने पैर के अंगूठे से सुमुखनाग को उठाकर गरुड़ के वक्ष स्थल पर रख दिया। तभी से गरुड़ उस सर्प को सदा साथ लिए रहते हैं। राजन, इस प्रकार महायशस्वी बलवान विंतानंदन गरुड़ भगवान विष्णु के बल से आक्रांत हो अपना अहंकार छोड़ बैठे। कर्म मुनि कहते हैं, गांधारी नंदन वत्स दुर्योधन, इसी तरह तुम भी जब तक रणभूमि में उन वीर पांडवों को अपने सामने नहीं पाते, तभी तक जीवन धारण करते हो। योद्धाओं में श्रेष्ठ महाबली भीम वायु के पुत्र हैं, अर्जुन भी इंद्र के पुत्र हैं। ये दोनों मिलकर युद्ध में किसे नहीं मार डालेंगे। धर्मस्वरूप विष्णु, वायु, इंद्र और वे 2 अश्वनी कुमार, इतने देवता तुम्हारे विरुद्ध हैं। तुम किस कारण से इन देवताओं की ओर देखने का भी साहस कर सकते हो? अतः राजकुमार, इस विरोध से तुम्हें कुछ मिलने वाला नहीं। पांडवों के साथ संधि कर लो। भगवान श्री कृष्ण को सहायक बनाकर इनके द्वारा तुम्हें अपने कुल की रक्षा करनी चाहिए। इन महातपस्वी नारद जी ने उस समय भगवान विष्णु के महात्मा को प्रत्यक्ष देखा था। वे चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान विष्णु ही ये श्री कृष्ण हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, कर्म का यह कथन सुनकर दुर्योधन की भौहें तन गईं। वह लंबी सांस खींचता हुआ राधानंदन कर्ण की ओर देखकर जोर जोर से हंसने लगा। उस दुर्बुद्धि ने कर्म मुनि के वचनों की अवहेलना करके हाथी की सूंड के समान चढ़ाव उतार वाली अपनी मोटी जांघ पर हाथ पीट कर इस प्रकार कहा, महर्षि, मुझे ईश्वर ने जैसा बनाया है, जो होनहार है और जैसी मेरी अवस्था है, उसी के अनुसार मैं बर्ताव करता हूँ। आप लोगों का यह प्रलाप क्या करेगा? इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत भगवत ज्ञान पर्व मातली के द्वारा वर का खोज विषय 105वां अध्याय पूरा हुआ।